सो गाइस अभी के टाइम पे लगभग इंडिया के अंदर 5G सभी जगह पे आ गया है और कुछ एरिया रह गए हैं, वहां पर भी कुछ टाइम बाद 5G आ जाएगा। अभी के टाइम पे सारे लोगों की डिमांड है कि भाई कम बजट के अंदर एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बेस्ट 6 स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिनको आप खरीद सकते हैं ओनली 15,000 रुपए के बजट के अंदर। तो गाइस यहाँ पे आपको 5G स्मार्टफोन तो मिल ही जाते हैं। तो गाइस अगर आप 5G स्मार्टफोन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली है, यानी कि उस स्मार्टफोन के अंदर आपको कितने 5G के बैंड मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 12 5G के बैंड मिल जाते हैं और एक अच्छा कैमरा सेटअप मिल जाता है और पावरफुल चिपसेट तो यहाँ पे आपको मिल ही जाता है जिसमें आप काफी अच्छी लेवल की गेमिंग कर पाएंगे एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज के स्मूथ डिस्प्ले के साथ। यानी यहाँ पे मैं नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे नंबर 1 तक जाने वाले हैं। एंड इसके अलावा वीडियो के साथ ही साथ बताता चलूंगा कि किसी को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपका जो 6 नंबर वाला स्मार्टफोन है जो है कि Infinix Note 12 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो डिजाइन वगैरह है ना वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। बैक में यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, तो डिजाइन एकदम प्रीमियम लेवल की है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको ये स्मार्टफोन Android 12 पर रन करता है एंड इसके अलावा 7.98 mm की थिकनेस है, यानी 186 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो काफी पतला और काफी लाइट वेट स्मार्टफोन है। अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है MediaTek का Dimensity 810 वाला चिपसेट है जो कि एक 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो कि यहाँ पर आपको 12 5G के बैंड मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको 3.5 लाख के अराउंड अंतुतु स्कोर मिल जाता है। तो वह यहाँ पर आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है और फीचर के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो परफॉर्मेंस में आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 3GB की वर्चुअल रैम ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। अब इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो भाई 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके साथ आपको मिल जाता है नॉर्मल 60 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलती है। और यहाँ पर आपको 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और इसी के साथ आपको मिल जाती है भाई 700 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, यानी यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस है वो अच्छी मिल जाती है और यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है ना। तो अब इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिसिंग है। एंड इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पे। तो नो डाउट कैमरा क्वालिटी एवरेज है, तो डे लाइट के अंदर अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है 6GB रैम 64GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 15,000 रुपये के अंदर। तो गाइस अगर आप चाहते हैं 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन, उसी के साथ आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन अच्छी चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको माइनस पॉइंट भी है, यानी यहाँ पे आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो इतना खास अच्छा नहीं मिलता है, तो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपका जो 5वें नंबर वाला स्मार्टफोन है जो है कि टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस टेक्नो अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये स्मार्टफोन में आपको डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, एकदम गेमिंग लुक यहाँ पर आपको मिलती है। तो अब इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो भाई ये स्मार्टफोन Android 12 पर रन करता है एंड 9.47 mm की थिकनेस है, यानी भाई थोड़ा मोटा सा स्मार्टफोन मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी लंबी बैटरी मिलती है और गेमिंग स्मार्टफोन है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा मोटा स्मार्टफोन है। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है MediaTek का Dimensity 900 वाला चिपसेट है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो भाई यहाँ पर आपको 7 5G के बैंड मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है 4,75,000 के अराउंड अंतुतु स्कोर मिल जाता है। तो इसी वीडियो के अंदर मैंने जितने भी स्मार्टफोन ऐड करें उनसे सबसे हाईएस्ट अंतुतु स्कोर इस स्मार्टफोन का आपको मिल जाता है। तो नो डाउट भाई काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। एंड इसके अलावा 3GB की वर्चुअल रैम आप इस स्मार्टफोन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। अब इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 6000 mAh की बैटरी 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है चार्जिंग के अंदर। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो भाई 6.9 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPLCD पैनल है जिसके साथ आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलती है। तो देखो भाई यहाँ पर आपको गेमिंग वाला सारा ही फीचर मिल जाता है, यानी 120 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले और पावरफुल चिपसेट मिलता है
जो कि एक अच्छी बात है। एंड इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बैक कैमरे से 1080 में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छे चिपसेट होने की वजह से कैमरा क्वालिटी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है ओनली 15,000 रुपये के अंदर। आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं, यानी 15,500 रुपये के अंदर। तो गाइस ये स्मार्टफोन उन्हीं जस्ट के लिए है जिनको एक 5G स्मार्टफोन तो ये है ही है, उसी के साथ आपको 120 हर्ट्ज की लंबी डिस्प्ले मिलती है और एक पावरफुल चिपसेट मिल ही जाता है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने कोई भी स्मार्टफोन को रैंक नहीं कराया कि किसका चिपसेट कितना ज़्यादा पावरफुल है क्या, तो मैंने ओवरऑल ही रैंक कराया कि कैमरा क्वालिटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने रैंक कराया। तो कहीं पे भी आपको थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट मैंने कैमरा क्वालिटी वाइज भी फोकस करा है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो चौथे नंबर वाला स्मार्टफोन है जो है कि iQOO Z6 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस यहाँ पर आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी है एंड डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो भाई ये स्मार्टफोन Android 12 पर रन करता है। यहाँ पर आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है एंड भाई 8.25 mm की थिकनेस है, यानी यहाँ पर आपको काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन मिल जाता है और 186 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको 4.25 लाख के अराउंड अंततः स्कोर मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको एक माइनस पॉइंट मिलता है, यानी यहाँ पर आपको ओनली 2 ही 5G के बैंड मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ही 5G के बैंड हैं तो 5G के लिए ये स्मार्टफोन सिक्योर नहीं है। एंड इसके अलावा गेमिंग वगैरह आप इस स्मार्टफोन में अच्छी कर पाएंगे। इसके अलावा 1GB की वर्चुअल रैम आप इस स्मार्टफोन के अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इसके अलावा बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPL LCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिल जाती है और पांडा ग्लास 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो स्मूथनेस तो यहाँ पे भी आपको जबरदस्त देखने को मिलती है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। एंड इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर आपको नहीं मिलता और इसके मेन कैमरे के अंदर आपको सैमसंग JN1 वाला सेंसर यूज किया गया है। तो कैमरा क्वालिटी नो डाउट अच्छी मिल जाती है और वीवो का जो कलर साइंस है वो वैसे भी अच्छा है, तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। एंड अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो भाई 4GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है ओनली 14,000 रुपये के अंदर। तो यानी गाइस अगर आपका बजट है 15,000 रुपये से कम और उसमें आप कोई 5G स्मार्टफोन तो इसे कह नहीं सकते, बट गेमिंग स्मार्टफोन आप इस स्मार्टफोन को जरूर कह सकते हैं, क्योंकि चिपसेट यहाँ पर आपको अच्छा मिलता है, स्मूथनेस अच्छी मिल जाती है और कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी प्रायोरिटी है तो। एंड इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो। एंड इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपका जो तीसरे नंबर वाला स्मार्टफोन है जो है कि Moto G62 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो डिजाइन वगैरह मिलती है ना वो एकदम प्रीमियम लेवल की मिल जाती है, जो कि मुझे खास अच्छी लगी। एंड इसके अलावा बैक में प्लास्टिक बॉडी है। एंड यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन Android 12 पर रन करता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाती है 8.5 mm की थिकनेस है, यानी 184 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल काफी एवरेज स्मार्टफोन मिल जाता है। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है, यानी यहाँ पे आपको 4.5 लाख के अराउंड अंततः स्कोर मिल जाता है और 13 5G के बैंड मिल जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और भाई मोटोरोला के लगभग सारे ही स्मार्टफोन के अंदर 5G है, तो भाई 12 से 13 5G के बैंड मिलते ही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इसके अलावा गेमिंग तो आप इस स्मार्टफोन में अच्छी लेवल की कर ही पाएंगे। एंड इसके अलावा हाइब्रिड सिम स्लॉट है। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी है और 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है और 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।
तो अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो भाई 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPS LCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ मिलता है और HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। तो नो डाउट डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है, बेजल्स वगैरह बहुत ही कम है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो मुझे पर्सनली डिस्प्ले इस स्मार्टफोन की अच्छी लगी एंड एमोलेड होती तो काफ़ी अच्छी होती। अब इस स्मार्टफोन की कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। तो भाई जो कैमरा क्वालिटी है ना वो वैसे तो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको जो है कि कलर साइंस है ना वो थोड़ा नेचुरल देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से देखने में थोड़ा फोटो अच्छा नहीं लगता है, बट एडिट वगैरह करके अच्छा निकल आता है। अब इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है 6GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है ओनली 16,000 रुपये के अंदर। तो गाइस बैंक वगैरह ऑफर लगा के ये स्मार्टफोन आपको 15,000 रुपये के अंदर पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक और प्लस मोड मिलता है, यानी थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्लीन इंटरफेस मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप भी अच्छा है, पावरफुल चिपसेट है और स्मूथ डिस्प्ले मिल जाती है। तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी नीड क्लीन इंटरफेस वाले स्मार्टफोन चाहिए तो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका जो अगला नंबर वाला स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन को आप प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन कह सकते हैं, जो है कि पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन है या फिर ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। एंड्रॉइड 11 पर रन करता है एंड इसके अलावा बैक में ग्लास बॉडी है और एकदम प्रीमियम सा लगता है, येलो कलर मुझे काफ़ी अच्छी डिजाइन लगी इस स्मार्टफोन की। इसके अलावा यहाँ पे आपको 8.12 mm की थिकनेस है, यानी 205 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है, यानी यहाँ पे भी आपको तकरीबन 4.5 लाख के अराउंड अंततः स्कोर मिलता है और 7 5G के बैंड मिलते हैं। तो गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है एंड इसके अलावा यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाती है। एंड इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो 5000 mAh की बैटरी है एंड 67 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टफोन के अंदर एक प्लस पॉइंट भी है, तो जो कि अच्छी लगी मुझे। तो भाई यहाँ पे आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस का मजा भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिल जाता है पंच होल कटआउट का सपोर्ट और वहीं पे भी आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। इसी के साथ आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और यहाँ पे आपको 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो भाई अगर देखा जाए तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो इस प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट है एंड नो डाउट डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है एंड यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो बैक कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर भी। अब ऐसे स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो 6GB रैम 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है ओनली 16,000 रुपये के अंदर। आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस स्मार्टफोन की प्राइस चेंज होती रहती है, कभी कभी ये स्मार्टफोन 15,000 रुपये के अंदर भी मिलता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका जो पहले नंबर वाला स्मार्टफोन है, जो है कि सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, यानी ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन कह सकते हैं। अगर आप एक नॉन चेन स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है। बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, तो एकदम प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको मिलती है, बॉक्सी डिज़ाइन है। इसके अलावा यहाँ पे 9.1 mm की थिकनेस है, यानी 201 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, थोड़ा मोटा सा स्मार्टफोन है। अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। एंड इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे।
तो भाई मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी दी बेस्ट लगी। 5G होने के बावजूद भी कैमरा क्वालिटी डिसेंट है। इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एक्जीनोस का 1330 वाला चिपसेट है, जो कि 5nm वाला प्रोसेसर है। तो काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी, 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता, अलग से बाई करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। अब बाई सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है ओनली 16,500 रुपये के अंदर आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो गैस बैंक वगैरह ऑफर लगा के 15,500 रुपये के अंदर आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं तो यहाँ पे आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल जाता है और इसी के साथ अच्छा कैमरा सेटअप मिलता है। तो आप इस स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिनको आप खरीद सकते हैं 15,000 रुपये के बजट के अंदर। तो गाइस सारा ही मैं क्लियर कर चुका हूँ वीडियो के साथ ही साथ। एंड इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।